छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विज्ञान में चौथा पाठ पदार्थों का समूह बनाना इस विषय में पढ़ा रहे हैं। पदार्थों के समूह बनाने के लिए यानी कोई पदार्थ किस वस्तु से बना है, दूसरा पदार्थ दूसरी वस्तु से बना है और कई बार एक ही पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं अलग अलग काम में आती हैं। तो इस प्रकार पदार्थों का समूहकरण करने से हमें वस्तुओं की प्रकृति के बारे में और उनके गुणों के बारे में पता चलता है। हमारा कल हमने पढ़ा था दिखावट के बारे में। तो पढ़ा था दिखावट के बारे में कि वस्तुएं दिखने में कैसी होती है। कुछ वस्तुएं दिखने में मलिन होती है, कुछ दिखने में चिकनी होती है। इनकी सतह होती है और चिकनी होती है। कुछ वस्तुएं जल और वायु से अभिक्रिया करके उनकी सतह मलिन हो जाती हैं, जैसे कि लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है। ये चमकदार वस्तुएं होती हैं। तो बताया होती है चमकदार। जो चमकदार वस्तु होती है उन्हें कहते हैं द्युति। क्या कहते हैं? द्युति। द्युति का अर्थ होता है चमक। चमक किसी पदार्थ की होती है उसे द्युति कहते हैं। द्युति यानी चमकदार वाली वस्तुएं। कुछ पदार्थ जिनमें चमक नहीं होती है, जैसे लकड़ी है आपके, उसमें कोई चमक नहीं होती है। प्लास्टिक में कोई चमक नहीं होती है। पत्थर है, कोई चमक नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने कल पदार्थ की द्युति, चमकदार और चमकहीन के बारे में पढ़ा था। चमकहीन। अब आगे आ रहा है अपनी कुछ वस्तुएं आप उनको हाथ लगा कर देखते हैं या उनको खरोचते हैं, तो खरोचने पर उन पर ऐसे खरोचने से निशान पड़ जाता है। जैसे खरोचा ऐसे निशान पड़ गया। तो जिन भी इस प्रकार खरोचने से खुरच जाती है वो नरम वस्तु होती है या उन्हें कोमल वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुएं जिनको खरोचने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई निशान नहीं पड़ता है, वे कठोर वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि अपने उदाहरण हैं हमने में आप लोहा लेंगे, लोहा, तांबा, कोई पत्थर चट्टान लेंगे, पत्थर और स्पंज लेंगे, लकड़ी लेंगे, और आप किसी पेड़ का तना लेंगे, पेड़ की टहनी, पत्ती लेंगे, ये रुई लेंगे। क्या लेंगे? रुई। ये पदार्थ है। अब हम इन पर प्रत्येक को एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप बड़ा आसान है। हम इनमें से प्रत्येक वस्तु को लेकर के उनको दबाते हैं या फिर खरोचते हैं। दबाने पर जो दब जाए वो नरम, और दबाने पर जो दबे नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ते, वो कठोर वस्तु कहलाती है। और जिनको खुरचने से उनको आसानी से खुरचा जा सके वह नरम, और जिनको आसानी से खुरचा नहीं जा सके वह कठोर वस्तु कहलाती है। अब रुई लेते हैं, रुई को लेकर के और उसको दबाते हैं। तो आप देखेंगे रुई जैसे मोटा सा रुई जो होता है उसको ऐसे दबाएंगे तो वो नीचे की साइड में दब जाती है। तो दब जाती है कैसे हो जाएगी? कोमल। ये क्या कहते हैं? कोमल। वे वस्तुएं जिनको हम आसानी से दबा सकें वो कैसे कहती है? कोमल वस्तु होगी। दूसरा लोहे का टुकड़ा लेंगे कोई और उसको हम दबाने का प्रयास करें, उसको खुरचने का प्रयास करें, तो इसमें दोनों में से कोई भी स्थिति संपन्न नहीं होगी। न तो खुरचा जाएगा और न उसको हम दबा सकते हैं। अतः ये कैसी होगी? ये होगी कठोर। इस ग्रुप में आ गई, कठोर में आ गई। तांबा है, तांबा को तांबे की प्लेट लें या कोई भी तांबे से बनी वस्तु लें, उनको ऐसे दबा करके देखेंगे तो
तो वह दबती नहीं है। उस पर हम ऐसे खरोचेंगे तो उसमें हमारी खरोचन का निशान भी नहीं पड़ता है। तो ये तांबा कैसा हो गया? तांबा हो गया कठोर में हो गया। इसमें हो गया कठोर में। पत्थर है, पत्थर को लेके हम दबाते हैं तो पत्थर दबता नहीं है। पत्थर कैसे कुरसते हैं? तो पत्थर आसानी से कुरचा भी नहीं जाता है। तो ये जो पत्थर हो गया, पत्थर किस रूप में आ गया? पत्थर कठोर में हो गया। इसमें कठोर में। अब आ रहा है स्पंज। स्पंज को हम लेकर के और उसको दबाते हैं तो हम देखते हैं उसको दबाने पर वह दब जाता है। वापस को छोड़ते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में, पहले वाली अवस्था में वह आ जाता है। तो ये स्पंज क्या है? स्पंज है आपका कोमल। क्या ये? कोमल। ये खुरचा तो नहीं जाएगा लेकिन इसको हम दबाएं तो आसानी से दब जाती है। तो ये स्पंज किसमें आ रहा है? स्पंज आ गया कोमल में। उसके बाद लकड़ी है। लकड़ी को भी हम आसानी से दबा नहीं सकते। लकड़ी को दबा करके हम देखें तो लकड़ी हमारे हाथों से लकड़ी दबती नहीं है और लकड़ी को कुरचेंगे तो हमारे हाथों से लकड़ी कुरची भी नहीं जाएगी। और इस कारण से इसमें आ गई कठोर में आ गई। पेड़ की छोटी टहनियाँ होती हैं उसको आप ऐसे थोड़ी सी ऐसे हाथ से करके देखेंगे तो उस पर एक निशान सा पड़ जाता है, यानी कुरच जाती है। जो आपसे हाथ से कुरची जाए वो कैसे होगी? वो कोमल में आ जाएगी। इसमें आ जाएगी कोमल में। बड़ी मोटी टहनी नहीं, इसलिए हम छोटी टहनी लेते हैं कोमल में। और पत्ती है, पत्ती को भी रगड़ोगे तो रगड़ने पर उसमें खरोंच का निशान आ जाता है। तो ये क्या होगी? ये भी कोमल होगी, कोमल। घिया लें। घिया को हम ऐसे निशान लगाएंगे, कुरचेंगे तो हमारे हाथ कुरचने से वो कुरची जाती है। तो ये भी किसमें आती है? ये घिया। इसको क्या कहते हैं हम घरों में? लौकी बोलते हैं, लौकी। घिया लौकी। ये किसमें आ गई? कोमल में। कोमल। तो वे पदार्थ जिनको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या उनको कुरचा जा सकता है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी दबाया नहीं जा सकता है, उन्हें कहते हैं हम कठोर पदार्थ। तो हमारे यहाँ लोहा है, तांबा है, पत्थर है, लकड़ी है, लकड़ी है और ये चौथे लकड़ी, ये सब क्या है? लोहा, तांबा, लकड़ी, एल्युमिनियम, जो भी धातु में है। अक्सर क्या है? ये धातु में क्या रखती है? ये धातु में है, ये धातु है। और धातु में अक्सर कठोर होती है। धातु में क्या होती है? कठोर होती है। और जो आपकी दूसरी चीजें रुई है, स्पंज है, आपकी घिया, लौकी, फल फ्रूट जो हैं, फल, वो सब कैसे रहते हैं? ये कोमल में आते हैं। लेकिन कुछ सूखे मेवे आपके आपने देखे हैं कि बादाम जो ऊपर का कवर होता है, बड़ा पलटा होता है, वो कठोर में आता है। अखरोट भी कैसे में आता है? वो कठोर में आते हैं। तो ये कठोर मोटी जो सतह होती है वो दबती नहीं है, वो कैसे होगी? वो कठोर में होगी। उसके पश्चात ये अलग अलग पदार्थ हैं जिनको हम इनकी कठोरता और कठोरता में जो गुण है कोमल और कठोर, इसके आधार पर दो पार्टों में हमने इनको बांट दिया। अब आगे आ रहा अगला विलेय या अविलेय। दूसरा अपना टॉपिक क्या है? विलेयता। विलेयता पदार्थ इस जल में जब पूर्ण रूप से घुल जाता है तो उसे कहते हैं विलेय, और नहीं घुलता है उसे कहते हैं अविलेय। विलेयता, विलेयता जल में घुलना। बताइए, जल में घुलना, जल में घुलना। कुछ पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं और कुछ घुलते नहीं हैं, उनकी अलग ही जल में सतह बन जाती है, यानी वो अघुलनशील होते हैं। इसके लिए हम कुछ पदार्थ लेंगे, जैसे आपने चीनी, नमक, तेल,
पदार्थों को ले, चाक पाउडर ले, चाक पाउडर, मिट्टी ले और एक गिलास लेकर के और उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति बना करके जी मान लीजिए गिलास है आपका और इसमें आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाला बच्चों, पानी, जल। और इस जल में इन सबको बारी बारी से डाल करके और एक चम्मच की सहायता से थोड़ा सा घुमा लेंगे। ये पानी है, जल है और एक गिलास है। इसमें इन सब चीजों को डालेंगे अलग अलग। चीनी 2 चम्मच चीनी डाल करके देखेंगे, इसमें कुछ समय चीनी दिखाई देगी और फिर क्या करते हैं, इसको एक चम्मच की सहायता से ऐसे इसको घोल देते हैं, मिला देते हैं। आप देखेंगे कुछ समय पश्चात ये चीनी इसके पेंदे में से गायब हो जाती है। गायब होगी समझ लीजिए, जो चीनी थी कहाँ चलेगी, इसके चीनी के कण पानी में विलीन हो गए, घुल गए। अब ये चीनी क्या है, जल में विलीन है। ऐसे चीनी विलीन, जल में विलीन, घुलनशील है, घुलनशील। नमक, ऐसे ही नमक डालेंगे और फिर थोड़ा घुमाएंगे तो आप देखेंगे नमक भी पानी में पूर्णतः घुल जाता है। बाद में तेल, आप सरसों का तेल, नारियल का तेल ले, कैरोसिन ले, कोई भी ले, जल के अंदर डालेंगे, थोड़ी देर से मिलाएंगे। अब कुछ समय पश्चात हम देखेंगे जब वो स्थिर होते हैं तो इनमें 2 परत बन जाती है, एक पानी की और एक मिट्टी की तेल की। जो पदार्थ भारी होता है वो नीचे आ जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर। यानी कि 2 परत बन जाती है। तो ये क्या हो, कैसा होगा, ये होगा अघुलनशील। कैसा हो गया, अघुलनशील, अघुलनशील। जो जल में नहीं घुलते वो अघुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं वो विलेय या घुलनशील। चीनी है, नमक है आदि, और सिरका है, नींबू का रस है, नींबू का रस है, नींबू का रस, ये भी पानी में घुल जाता है। तो नींबू का रस, चीनी, नमक, ये तीनों क्या हैं, ये जल में विलेय हैं, जल में घुलनशील है, इन्हें विलेय कहते हैं। और वे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं उन्हें कहते हैं अविलेय। तो अविलेय, 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 जल में घुलते नहीं हैं। ये पदार्थ जल में घुलते नहीं हैं, इनकी अलग परत बन जाती है या जल में ये अलग ही इसके कण तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार छात्रों पदार्थ के दूसरा गुण था अपना विलेयता, जल में घुलना और जल में नहीं घुलना। ये हो गए विलेयशील और अविलेय, विलेय और अविलेय। चॉक पाउडर है, मिट्टी है, ये दोनों भी जल में घुलती नहीं है। इनको आप जल में डाल के थोड़ा घुमाएंगे, उसके बाद देखेंगे मिट्टी पैंदे में जम जाती है और जो दूसरे कण होते हैं वो भी आपको हल्के हल्के इसकी सतह पर तैरते हुए दिखाई देंगे। तो ये चॉक पाउडर है, ये भी घुलता नहीं, इसके कण भी आपके जल में बीच में जैसे आपको गति करते होते हैं तो गति करते आपको दिखाई देंगे। चॉक पाउडर, मिट्टी, तेल, ये अविलेय है। चीनी, नमक, नींबू का रस, ये जल में घुल जाते हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं और ये विलीन हो जाते हैं। छात्रों आज हमने 2 टॉपिक, पहला था कठोरता और दूसरा विलेयता, ये अपना कंप्लीट हुए। अब कल हम आपको इसके बाद जो दूसरे गुण हैं पारभाषी का वो आपको अध्ययन कल कराएंगे। धन्यवाद। इसका जो आपको काम मिले उसको अपने नोटबुक में अच्छे से साफ सुंदर अक्षरों में लिखना है।